वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नागरिकता के डिफरेंट बात को समझने वाले हैं कि कैसे कैसे नागरिकता का हम देख सकते हैं। एक तो हम नागरिकता के जो हम देखते हैं वो है सिविल आयाम, राजनीतिक आयाम और सामाजिक आयाम। सिविल आयाम में हम कुल मिला के देखते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे कैसे स्वतंत्रता मिल सकती, भाषा के आधार पर मिल सकती, विचार के आधार पर हो सकती, यहाँ तक कि उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जो भी स्वतंत्रता होगी वो ये एक इस व्यक्ति को, इस नागरिक को मिलती है। ये इसका क्या होता है। दूसरा होता है राजनीतिक आयाम। राजनीतिक आयाम में हम देखते हैं कि कोई भी प्राधिकार प्राधिकार यानी राज्य एक नागरिक को क्या क्या देता है, और नागरिक के रूप में राज्य से उसको क्या क्या मिलता है। जैसे मतदान का अधिकार मिल जाता है और मतदान का अधिकार में विश्वास की स्वतंत्रता मिल जाती है। और व्यक्ति की जब हम नागरिक होते हैं व्यक्तिगत संपत्ति रखने का हो जाता है, वैध समुदाय कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम एक न्याय संगत व्यवस्था के लिए भी सरकार से डिमांड करते हैं। इसी तरह और एक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है, या पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो उसके हम पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, राजनीतिक पार्टी बनाते हैं और उस पर हम नेतृत्व करते हैं। और वो नेतृत्व हम उन लोगों का भी करते हैं, नेतृत्व समाज के या बहिष्कृत समाज हो गया, या ऐसा कि जो समाज से वंचित है, जिसको जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, उनके लिए उनकी नेतृत्व हम करते हैं। और उनके रेफरेंस में उनके पक्ष से हम अपना आवाज़ उठाते हैं, जिससे हमको राजनीतिक नेतृत्व मिलते हैं। ये एक राजनीतिक एस्पेक्ट की बात होती है। एक सामाजिक एस्पेक्ट भी होता है। ये इस में सामाजिक फंड मूलतः हम देखते हैं कि संस्कृति का आधार क्या होता है। संस्कृति यही कि जो हमारी एक क्षेत्रीय कोई ऐसी संस्कृति है जिसको विलुप्त नहीं होना, या हमको कोई भी उस चीज़ को उसके जीने के लिए हमसे हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध न लगा, वो हमको एक नागरिक के रूप में अधिकार मिल जाता है। और यही सामाजिक आयाम में हम देखते हैं कि आर्थिक कल्याण भी हम अपने ही उससे करते हैं। नागरिक के रूप में हमको राज्य आर्थिक कल्याण करती, सुरक्षा की मांग हम कर सकते हैं एक नागरिक के रूप में। और दूसरी चीज़ हम सरकार से ये भी पूछ सकते हैं कि सामाजिक जो हमारी प्रचलन हम सरकार से अपनी प्रचलित जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार हम जीने के लिए करते हैं, उनके अनुसार हम रहते हैं। सरकार हम पे प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। ये तो आयामों जो ये हुआ, एक सबका एक यूरोप की हम पर्सपेक्ट से बात करते हैं। यूरोप में ही ये 18वीं शताब्दी में जब हमने देखा यूरोप कंट्री में, ये एक सिविल आयाम के रूप में आई, जहाँ नागरिक को सिविल आयाम का हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ और सिविल आयाम के रूप में एक नागरिकता का विकास हुआ। 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि यूरोप में राजनीतिक आयाम में ये देखते हैं कि वहाँ नागरिकों को नागरिक राजनीतिक आयाम के रूप में आते हैं। 20वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि वहाँ सामाजिक आयाम के रूप में नागरिक का विकास होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत 1947 देश है, वो उसी के बाद से सारे ये आयाम भारत में देखने को मिलते हैं। आज तो ये हमारा नागरिकता का बेसिक था जो अभी तक हम लोगों ने समझा और उनको समझाने का प्रयास किया। अब हम जो नया वीडियो डालने वाले हैं जिससे बात होगी वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर होगा। इसी का बहुत जल्द वीडियो अपलोड होगा। बने रहिए।